अब आप सभी भक्तों से निवेदन करूं, आप ये बताएं कि 56 भोग मेरे भगवान श्याम सुंदर का लगता है। कितना भोग? 56 भोग मेरे प्रभु का लगता है। किसी भी भगवान का, किसी भी देवता का 56 भोग कभी नहीं लगता। 56 भोग तो मेरे कन्हैया का लगता है, इसके अतिरिक्त किसी का 56 भोग नहीं लगता। लोगों में बड़ी विडंबना है, कभी किसी देवता को 56 लगाएंगे, कभी किसी देवता को 56 भोग लगाएंगे। 56 भोग खाने वाला तो मेरा मुरली वाला है अकेला, और कोई दुनिया में नहीं। क्यों? जब भगवान श्याम सुंदर ने अपने गिरिराज को अंगुली पर उठाया, 7 दिन 7 रात मूसलाधार वर्षा होती रही। कितने दिन हुई? 7 दिन। तो ये बताओ, भगवान काम कर रहे हैं, गिरिराज को उठाए हुए खड़े हैं, तो भोग खाते क्या? क्या भगवान रोज भोग खाते? तो 7 दिन तक मेरे कन्हैया ने भोग नहीं खाया, अंगुली पर गिरिराज को धारण किए हुए हैं। जब इंद्र का अहंकार दूर हो गया, इंद्र आया प्रभु, और जैसे ही गिरिराज को नीचे किया तो समस्त ब्रजवासियों ने की योजना बनाई, हमारे लल्ला ने आज 7 दिन तक भोग नहीं खाया है। हमारे लल्ला ने 7 दिन तक भोग नहीं खाया, अब अपने लल्ला को 7 दिन का इकट्ठा भोग लगाएंगे। तो एक दिन में भगवान की कितनी पूजा होती है? कितनी करती हो ठाकुर जी की? 2 बार, केवल 2 बार। कितना करना चाहिए? एक दिन में भगवान की 8 पहर पूजा होती है। कितना? 8 बार। एक दिन में मेरे भगवान की 8 पहर पूजा होती है। तो अब गढ़ते लगाया सबने, बोले आज का 8 पहर का 8 भोग आज निकालो, और 8 को 7 से गुणा कर दिए। 7 दिन के लिए एक दिन में 8 बार निकाले जाएंगे। 8 सत्ते 56, बोले 56 भोग लगाएंगे। 7 दिन का इकट्ठा भोग कन्हैया को लगाएंगे, इसलिए मेरे ठाकुर जी का 56 भोग लगाया, 56 भोग लगा दिया गया। कल आप सभी भक्तों ने श्रवण किया। उसके बाद आप सभी ने श्रवण किया महाराज लीला। भगवान ने त्रेता के ऋण को पूरा कर दिया। दंडकारण्य के ऋषियों के मन में यह भाव है कि हम जाकर के गोपी बने तो प्रभु का सानिध्य हमें मिल जाएगा, परमात्मा हमें मिल जाएंगे। भगवान की कृपा से दंडकारण्य के ऋषि और चंद्रमा आकर के गोपी बना, और जनकपुरी की स्त्रियां आकर के गोपी बनी। और भगवान ने अपना टेलीफोन निकाला, मोबाइल निकाला, और भगवान बंसी बजाने लगे। मेरे प्रभु ने बंसी बजाना शुरू किया, और जैसे ही प्रभु ने बंसी को बजाया, जिस गोपी के कान में बंसी की आवाज पड़ी, वो गोपी दौड़ करके चली आई। गोपियों को होश भी नहीं है। कोई गोपी श्रृंगार कर रही है, उल्टा सीधा श्रृंगार करके आगे जो होठों पे लगानी चाहिए वो आंखों में लगाए, आंखों वाले काजल को होठों पे लगाए, ऊपर वाले नीचे पहने। हेर केन प्रकार गोपी दौड़ आई। कोई गोपी भोजन बना रही है, खीर में शक्कर डालना चाहिए, चीनी डालना चाहिए, हो सही नहीं है, नमक को उठा करके पटक करके चली आई। दरवाजा बंद है, पतियों से नहीं पूछा पति सो रहे। कोई गोपी छत से कूद करके आई, कोई दरवाजा बंद करके आई, कोई नीचे से आई, कोई खिड़की तोड़ करके आई। इन प्रकार गोपी आ गई। गोपी कौन है? गोपी कौन है? गोपी कौन है? अरे गौ कहते हैं इंद्रियों से, इंद्रियों को, और पी कहते हैं ग्रहण करने को। इंद्रियों से जो भगवान के रस को पी जाए वो सब गोपी है। हम और आप सब गोपी हैं, जो भगवान के रस को पी रहे हैं, सब गोपियां हैं। भगवान बंसी को बजा रहे हैं, और भगवान ने वो त्रेता के ऋण को पूरा करने का प्रयास मेरे प्रभु ने किया। और मेरे प्रभु की बंसी बजी कि ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुदेवी सराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुदेवी सराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुदेवी सराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, अजी में हुई दीवानी, अजी में हुई मस्तानी, अजी में हुई दीवानी, अजी में हुई मस्तानी, अजी में हुई दीवानी, अजी में हुई मस्तानी, अजी में हुई दीवानी।
अजी में हुई मस्तानी। ऐसी बंसी बजाई शाम ने। और ऊंचे हाथ करो, और जितने ऊंचे हाथ उठाओगे उतनी जल्दी ऊपर चले जाओगे। ऊपर जाने को तैयार हो? तरक्की में ऊपर जाओगे भाव से। मेरी सोती विसराई शाम ने, ऐसी बंसी बजाई शाम ने। मेरी तुझ बिछड़ाई शाम ने। अजी में हुई दीवानी, अजी में हुई मस्तानी, अजी में हुई दीवानी, अजी में हुई मस्तानी। ऐसी बंसी बजाई शाम ने। मनोज जी आगे आ जाओ। मेरी सोते विसराई शाम ने, ऐसी बंसी बजाई शाम ने। मेरी तुझ बिछड़ाई शाम ने। अजी में हुई दीवानी, अजी में हुई मस्तानी, अजी में हुई दीवानी। अजी में हुई मस्तानी। बोलिए रास बिहारी भगवान की। अच्छा ये बताओ नहीं यही नीचे कथा कराने की खुशी है, खुशी है ना? जो कह रहा बहुत खुशी है, ये इतनी खुशी है कि जैसे लड़के का विवाह करते हो उतनी खुशी है। खुशी है ना? तो खुशी में आदमी क्या करता है? कपड़ा फाड़ता है या नाचता है? ऊपर हाथ रखो एक और हो जाओ शुरू। ऐसी सोते विसराई शाम ने, हरि बोल। एक बार कहिए श्री राधे। ऐसी बंसी बजाई शाम ने, मेरी सोते विसराई शाम ने। ऐसी बंसी बजाई शाम ने, मेरी तुझ बिछड़ाई शाम ने। अजी में हुई दीवानी, अजी में हुई मस्तानी, अजी में हुई दीवानी, अजी में हुई मस्तानी। ऐसी बंसी बजाई शाम ने, मेरी सोते विसराई शाम ने। ऐसी बंसी बजाई शाम ने, मेरी तुझ बिछड़ाई शाम ने। यमुना के नारे शाम बंसी बजावे, यमुना किनारे शाम गए करा। यमुना के नारे शाम बंसी बजावे, यमुना किनारे शाम बंसी बजावे। एक एक गोपी को नाच नचावे, एक एक गोपी को नाच नचावे। ऐसी लीला रचाई शाम ने, मेरी सोते विसराई शाम ने। कैसी बंसी बजाई शाम ने, मेरी तुझ बिछड़ाई शाम ने। एक बार कहिए श्री राधे।
बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सौदेवी सराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सौदेवी सराई श्याम ने। यमुना किनारे श्याम बंसी बजावे, यमुना किनारे श्याम बंसी बजावे। एक एक गोपी को नाच नचावे, एक एक गोपी को नाच नचावे। एक एक गोपी को नाच नचावे, एक एक गोपी को नाच नचावे। ऐसी लीला रचाई श्याम ने, और मेरी सौदेवी सराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सौदेवी सराई श्याम ने। अजी में हुई दीवानी, अजी में हुई मस्तानी, अजी में हुई दीवानी, अजी में हुई मस्तानी। अजी में हुई दीवानी, अजी में हुई मस्तानी, अजी में हुई दीवानी, अजी में हुई मस्तानी। ओ अजी में हुई दीवानी, अजी में हुई मस्तानी, आ अजी में हुई दीवानी, अजी में हुई दीवानी। बोली गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। श्याम। इधर भगवान श्याम सुंदर ने कल की कथा में आप सभी भक्तों ने श्रवण किया। भगवान श्याम सुंदर ने महाराज लीला को किया। जब मेरे प्रभु अदृश्य हो गए तो गोपियों ने गोपी गीत के माध्यम से भगवान की स्तुति करी है प्रभु। तो भगवान पुनः महाराज में आए और भगवान ने कामदेव को परास्त कर दिया और त्रेता वाले ऋण को मेरे प्रभु ने पूरा कर दिया। सुखदेव जी समझाने लगे, राजन अब आगे की कथा को मन लगा करके श्रवण करो। मेरे प्रभु ने त्रेता वाला ऋण पूरा कर दिया और भगवान ने जब त्रेता वाला ऋण पूरा किया, मेरे प्रभु अपनी लीलाओं से ब्रज को आनंदित कर रहे हैं, वृंदावन को आनंदित कर रहे हैं। सुखदेव जी समझाने लगे, राजन इधर ये भोजराज कंस आज भी चिंता में पड़ा हुआ है, आंखों से अश्रुधारा बहती है और भोजराज कंस चिंता में पड़ा है। फूट फूट करके भोजराज कंस बिगड़ने लगा। मेरे मारने वाले का जन्म तो ब्रज में हो चुका है, मेरा मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है। इधर देखा समस्त ब्रजवासी भगवान से बोले, कन्हैया हमने अंबिका वन में महादेव की बहुत दिनों से पूजा नहीं करी है, हमारा मन करता है कि अंबिका वन में जाया करके महादेव की पूजा करें। सबने गाड़ी छकड़ाओं में माल को रखा है और अंबिका वन के लिए गए हैं और अंबिका वन में जाकर के भगवान की पूजा करी। अंबिका वन के लिए गए हैं। वहां पर एक सुदर्शन नाम का दैत्य रहता है जो अजगर का भेष बनाए हुआ है, सांप बस अजगर बना हुआ है। पूजा करी, पूजा करते हुए विलंब हो गया और जब पूजा करते हुए विलंब हुआ नंद बाबा कहने लगे, कन्हैया अब रात्रि बहुत हो गई है, आज हमारा मन करता है कि रात्रि को इसी अंबिका वन में विश्राम करें। तो रात्रि को सभी ने अंबिका वन में विश्राम किया और जैसे ही रात्रि को सोए तो इस चुपके से इस अजगर ने जाकर के नंद बाबा को पकड़ लिया। और जब इसने नंद बाबा को पकड़ा, अब ये नंद बाबा को खाना चाहता है। नंद बाबा आवाज लगाने लगे, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ, ये अजगर जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान श्याम सुंदर दौड़ पड़े और भगवान ने जाना ये सांप बस अजगर बना हुआ है और ये उद्धार करने के लिए अंबिका वन में रहता है। भगवान मेरे प्रभु आगे बढ़े और अपने पैर को जैसे अजगर से स्पर्श किया, ये असली स्वरूप में आ गया। प्रभु मैं सांप बस अजगर बना हुआ था, आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। रात्रि को वहां पर सब लोग रुके और सुबह हुआ लौट करके जैसे ही वृंदावन में आए, उधर ये भोजराज कंस भी चिंता में पड़ा हुआ है। मैंने पुना को भेजा, सक्टासुर को भेजा, तृणावर्त को भेजा, अगासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, धेनुकासुर को भेजा, अरिष्टासुर को भेजा। किसी भी राक्षस ने ये समाचार ला करके नहीं दिया कि मेरा काल मर गया, ये मेरा काल जिंदा है। किसी भी राक्षस ने ये नहीं बताया।
इसने शंखचूड़ नाम के दैत्य को भेजा और ये शंखचूड़ नाम का दैत्य भगवान जो तिक्की घोड़ा का खेल खेल रहे थे, ये गोपी ग्वालों को चुरा चुरा करके गुफा में बंद करता हुआ चला जा रहा था। मेरे प्रभु ने जान लिया ये राक्षस है और इसको युक्ति से पकड़ करके इसको मौत के घाट उतारा और गुफा को खोला, समस्त गोपी ग्वालों को बाहर कर दिया। और ये भंडारे के लिए दान आया है 501 रुपये। भगवान मंजिल की बाधाओं को दूर करे। भोजराज कंस आज भी चिंता में पड़ा हुआ है। मैंने अनेकों राक्षसों को भेजा, किसी राक्षस ने ये समाचार ला करके नहीं दिया कि मेरा काल मर गया है, मेरा काल जिंदा है। क्या जरूरत थी भगवान को जेल से जाने के बाद? मेरे प्रभु चाहते तो अपनी भ्रकुटी को टेढ़ा करते ये सारा संसार प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाता। भगवान को गोकुल जाने की क्या आवश्यकता थी? भगवान को गोकुल से वृंदावन जाने की क्या आवश्यकता थी? भगवान चाहते तो एक बार में समस्त राक्षसों का वध कर देते। भगवान बोले मेरी लीला में विक्षेप होगा, जो लीला के द्वारा मैं काम करने लीला करने के लिए आया हूं वो लीला तो करनी पड़ेगी। इसने अरिष्टासुर नाम का दैत्य भेजा। अब बैल का वेश बना करके आया, रमाने लगा, पैरों से पृथ्वी को कंपित कर रहा है। भगवान समझ गए ये भोजराज सभी नहीं मानेगा, इसने अनेकों राक्षसों को भेजा। भगवान ने इस अरिष्टासुर का भी वध कर दिया। आप सभी भक्तों से निवेदन करूं, कुछ भक्तों का यह मानना है कि भगवान तो कंस को मारने के लिए आए, राम जी रावण को मारने के लिए आए। मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करूं, भगवान राक्षसों को मारने के लिए नहीं आए। अगर भगवान राक्षसों को मारने के लिए आए तो आपका एक सिद्धांत है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। सबसे पहले गुरु जी की पूजा इसलिए की जाती है कि गुरु जी ने भगवान से मिलाया, इसलिए गुरु जी की पूजा की जाती है। और राक्षसों को मारने के लिए मेरे प्रभु इस धराधाम पर आए तो सबसे पहले पूजा तो राक्षसों की होनी चाहिए, जिसने भगवान को बुला करके तुम्हें मिलवा दिया। नहीं, भगवान राक्षसों को मारने के लिए नहीं आए। विप्रदेन सुर संत लीन मनुज अवतार धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित हो जाते हैं, अवतार लेकर के मेरे प्रभु आते हैं। किसी न किसी रूप में भगवान अवतार लेकर के आते हैं। अगर आप लोग धर्म की रक्षा करोगे तो निश्चित ही ये गारंटी है कि धर्म आपकी रक्षा करेगा। आप जा रहे हैं कहीं और एक्सीडेंट हो जाए और भयानक एक्सीडेंट में भी आप बच गए तो किसने बचाया? किसने बचाया? आपके साथ में जो कवच बन करके खड़ा हुआ है वो धर्म खड़ा हुआ है। सज्जनों, धर्म के प्रताप से आप एक्सीडेंट से बच गए। धर्म कम करेंगे। देखा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, उसमें हम दुनिया से चले गए। अगर हम लोग धर्म की रक्षा करेंगे तो निश्चित ही धर्म हमारी रक्षा करेगा। जुआ खेलना, शराब पीना, बीड़ी गुटखा खाना, ये कोई हमारा और आपका धर्म नहीं है प्यारे। अरे माँ ने जब जन्म दिया था, लोग ये कहते हैं, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि खान जन्म देने से पहले प्रभु खाने के लिए भेजता है तो माँ के आंचल में बीड़ी गुटखा तंबाकू तो नहीं भरा। क्या कहा कि जन्म देने से पहले प्रभु खाने के लिए भेजता है। हमें ऐसे प्रभु का चिंतन अवश्य करना चाहिए। और हमारे श्री प्रेमपाल सिंह जी 101 रुपया और नोट का और हार पहना करके भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं। भगवान से प्रार्थना है इनकी मंजिल की बाधाओं को दूर करे, राधा मैया इनके भंडार भरती रहे। भगवान आए और मेरे प्रभु ने राक्षसों का वध कर दिया।
आपने सब जगह देखा होगा, प्रत्येक गुरुजी ने शिष्य को भगवान से मिलाया है, लेकिन रामचरितमानस का एक पात्र ऐसा है जिस शिष्य ने गुरुजी को भगवान से मिलाया है। रामचरितमानस का एक अलबेला पात्र है। भगवान आए तो दर्शन देने के लिए आए, भगवान आए गाय के लिए आए, भगवान आए भक्तों की रक्षा करने के लिए मेरे प्रभु इस दुनिया में आए। भगवान ने सोचा हाथ तो गया हूं, लगे हाथों ने राक्षसों का भी उद्धार करता चलूं, तो भगवान ने लगे हाथों उनका वध किया। छोटी सी उम्र में मेरे कन्हैया ने पूतना का 6 दिन में वध कर दिया। छोटी सी उम्र में मेरे भगवान ने अनेकों राक्षसों को धराशायी कर दिया, अनेकों राक्षसों का वध मेरे प्रभु ने किया। इधर देखा देवर्षि नारद चिंता में पड़े हुए हैं। जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ेगा तभी तो भगवान अवतार लेकर के आएंगे। नारद जी को चिंता हो गई और नारद जी ने पीड़ा निकाला और नारायण नाम का कीर्तन गाते हुए नारद जी चले हैं कि श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। और देखिए ये जो कथाएं होती है जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम कथाएं नहीं करती। यहाँ सुधी सुरता बैठे हुए मैं निवेदन करूं, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, मैंने इतिहास पढ़ा है। जब देश में अंग्रेज इस देश को बर्बाद करने के लिए आए, उससे पहले हिंदू और मुसलमान एक जगह बैठ करके खाना खाते थे, एक रहते थे। ये इतिहास पढ़ करके देखिए। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि फूट डालो शासन करो। फूट कैसे पड़ेगी? बोले जब तक फूट नहीं पड़ेगी, जब तक हिंदू मुसलमान अलग नहीं होंगे, तब तक इस देश पर राज्य नहीं कर पाएंगे। क्या किया उन्होंने? ये बिल्कुल प्रमाणित बात कर रहा हूं मैं आपसे। गौशालाएं खोली, कट्टी घर खोले, उसमें कहा मुसलमान भाइयों हम तुम्हें नौकरी में काटने का काम करोगे। और जैसे ही नौकरी के लालच में आकर के हिंदू मुसलमान बट गए तो उन्होंने आकर के मीटिंग करी और कहा देखो जिनको तुम अपना भैया कहते हो ये तुम्हारी गाय काटने का काम कर रही है। मुसलमानों का देन था जो देश में फूट पड़ गई, दरार पड़ गई। ये अंग्रेजों का काम था जो फूट पड़ गई देश में, हमारे हिंदू मुसलमानों को बांट दिया। आप इतिहास कर लीजिए, 1948 से पहले हिंदू मुसलमान सब एक रहा करते थे। आज नेता आपस में लड़ाते हैं कि हम हिंदूवादी या मुस्लिमवादी, नेता लड़ा रहे हैं और नेता सब जगह बैठ करके भोजन करते हैं। मैं बहुत सारी बातें व्यासपीठ की मर्यादा को रखते हुए नहीं कहूंगा, इसलिए मेरा कहना है सज्जनों, मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करूं, मेरा एक ही कहना है, देवर्षि नारद बीना बजाते हुए चल रहे हैं। जब हम लोग एक हो जाएंगे, भारत माता का हमने दूध पिया है, भारत माता की माटी में खेले, भारत माँ हमारी माँ है, तो ये विधर्मी आकर के, ये विदेशी लोग आकर के हम पर राज्य नहीं कर पाएंगे। याद रखना, आज उल्टा हो गया। नाम का झगड़ा, रूप का झगड़ा, स्थान का झगड़ा है और भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। कोई कहता है मेरे हनुमान जी बड़े, कोई कहता है ईश्वर अल्लाह राम गॉड शब्दों पर ही लड़ते हैं और बाहर के चिन्हों को लेकर लोग झगड़ पड़ते हैं। तीन पंथ मत मजहब और ईमान का झगड़ा है और भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। आज से बोले सभी भक्त श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हरि नारद के बीना से निकला नारायण हरि नारायण। 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 भक्तों की वाणी से निकला नारायण हरि नारायण। भक्तों की वाणी से निकला नारायण हरि नारायण। संतों के हृदय से निकला नारायण हरि नारायण। संतों की वाणी से निकला नारायण हरि नारायण। इसलिए सबको बोलना पड़ेगा लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। देखो कीर्तन हमें क्यों बोलना चाहिए? कीर्तन करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम।
भागवत में 9 प्रकार की भक्ति, कथा सुनना ये भक्ति है, कीर्तन गाना ये भक्ति है, कीर्तन करना ये भक्ति है, और भगवान के चरणों की सेवा करना ये भी भक्ति है। कथा कहना भी भक्ति है, सुनना भी भक्ति है, बराबर की भक्ति है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम कीर्तन गाने से सारे पापों का नाश जीव का हो जाता है। इसलिए भाव से बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। नारायण नारायण। पीछे वाले भक्त पीछे जो बैठे तो टाइम ही ना है, कथा कैसे सुनेंगे। हाथ ऊंचे करो भाव से। कीर्तन गाने में कोई पैसा खर्च नहीं होता प्यारे। तेरो कहा गांठी को जाए, पैसा खर्च है का कीर्तन गाने में नहीं हो रहा ना, तो सबको बोलना पड़ेगा। तेरो कहा गांठी को जाए, हो जाए सिया रामा रामा कहवे में, तेरा भागात को जाए, हो जाए सिया राम राम तेरे। तेरो कहा गांठी को जाए, हो जाए श्री कृष्णा कृष्णा कहवे में, तेरा भागात को जाए, हो जाए श्री कृष्ण कृष्ण तेरे। अरे क्या लेकर तू आयो जगत में, क्या लेकर तू आयो जगत में, क्या लेकर तू आयो जगत में, क्या लेकर तू आयो जगत में। अब क्या लेकर के जाए, हो जाए सिया राम राम कहवे में, तेरो कहा काठ का जाए, हो जाए सिया राम राम कहवे में। सिया राम राम कहवे में। देखिए इस पांडाल को वृंदावन बना दो, वृंदावन। सिया रामा रामा कहवे में, सिया रामा राम कहवे में। तेरो कहा गांठी सो जाए, हो जाए सिया रामा रामा कहवे में, तेरो कहा गांठ का जाए, हो जाए सिया राम राम कहवे में। और ये 15,000 रुपये चेक द्वारा आज जो 3 शाह पूर्व प्रदान तरवा और 1100 रुपये व्यासपीठ के लिए वेट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। सभी जोरदार तालियां बजा करके इनका स्वागत सम्मान करेंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। तेरो कहा गांठ का जाए, हो जाए सिया राम राम कहवे में। अरे मुट्ठी बांध के आयो जगत में, मुट्ठी बांध के आयो जगत में, मुट्ठी बांध के आयो जगत में, मुट्ठी बांध के आयो जगत में। अब हाथ पसारे जाए, हो जाए सिया रामा रामा कहवे में, सिया राम राम कहवे में। तेरा कहा गांठ का जाए, हो जाए हरि सिया राम राम कहवे में। एक बार कहिए श्री राधे।
सबको बोलना पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण